Hi guys, my name is Monica and welcome to Study channel. New thought is that आँखें कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत तो उसमें सारा आसमान देखने की होती है। गुड मॉर्निंग। तो इसी थॉट के साथ हमारा आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जिन लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग कर लें। तो चलिए, आज का टॉपिक है हमारा नॉलेज ऑफ ऑल ऐप। सभी एप्लीकेशन का ज्ञान, जितने भी एप्लीकेशन होते हैं, जितने भी ऐप हैं, उन्हीं के बारे में आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहला ऐप है हमारा फेसबुक। फेसबुक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो मार्क जुकरबर्ग हैं इसके CEO। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय मेनलो पार्क, कैलिफोर्निया, US में है। फाउंडेड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 4 फरवरी 2004 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका ईमेल पता क्या है? तो www.facebook.com इसका पता है। यह एक वेबसाइट मार्क जुकरबर्ग के द्वारा बनाई गई है। कॉलेज के रूममेट्स और स्टूडेंट के साथ मिलकर इन्होंने यह बनाई थी। तब से आज तक यह दुनिया की टॉप 3 मोस्ट विजिटेड वेबसाइट में आती है। ये रहा इनका फ़ोटो। और ये जो है फेसबुक जो है पॉपुलर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट बन गई है आज की तारीख में। फिर दूसरा है हमारा व्हाट्सअप। व्हाट्सअप के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो क्रिस डैनियल्स हैं इसके CEO। फाउंडर इसके संस्थापक कौन है? तो जैन कूम एंड ब्रायन एक्सन है इसके संस्थापक। हेडक्वार्टर इसका मुख्यालय कहाँ है? तो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, US में इसका मुख्यालय है। फाउंडेड इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 24 फरवरी 2009 में इसकी स्थापना हुई थी। ईमेल पता क्या है? तो www.whatsapp.com इसका पता है। व्हाट्सअप तो कितना यूज़ होता है ये तो सभी लोग जानते हैं। फिर अगला है हमारा ट्विटर। ट्विटर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो जैक डोर्से हैं इसके CEO। फाउंडर इसकी संस्थापक कौन है? तो जैक डोर्से, नोह ग्लास और बिज स्टोन और इवन विलियम्स इसके फाउंडर हैं। फिर इसका हेडक्वार्टर मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, US में इसका मुख्यालय है। फाउंडेड इसकी स्थापना 21 मार्च 2006 में हुई थी। ईमेल पता क्या है इसका? तो www.twitter.com इसका पता है। ट्विटर भी बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं और बहुत ज़्यादा इससे न्यूज़ भी आती हैं। ज़्यादातर न्यूज़ जो बनती हैं वो ट्विटर से ही बनती हैं। फिर अगला है हमारा गूगल। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई हैं इसके CEO। फाउंडर इसके संस्थापक कौन है? तो लैरी पेज और सर्गे ब्रिन इसके संस्थापक हैं। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो गूगल प्लेक्स, माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय है। फाउंडेड इसकी स्थापना जो है 15 दिसंबर 2011 में हुई थी। ईमेल पता क्या है इसका? तो plus.google.com इसका पता है। गूगल का जन्म 1996 में जनवरी में हुआ था, जब लैरी पेज और सर्गे ब्रिन ने अपने रिसर्च प्रोजेक्ट को एज PhD स्टूडेंट सबमिट किया। तब से लेकर आज तक गूगल ने अपनी कंपनी में केवल सर्च इंजन के अलावा और बहुत सी सर्विसेज को ऐड किया है, जैसे जीमेल हुआ, गूगल ड्राइव, गूगल मैप्स, बिलॉगर, बिलॉग स्पॉट, गूगल एनालिटिक्स, गूगल वॉइस और गूगल प्लस। ये सारी चीज़ें इन्होंने ऐड किया है। फिर अगला है हमारा लिंक्डइन। लिंक्डइन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO कौन है? तो जेफ वीनर इसके CEO हैं। फाउंडर इसके संस्थापक कौन है? तो रेड हॉफमैन, एलन ब्लू, कॉन्स्टेंटिन ज्यूरिक, इरिकली, जीन लुक वेलेंट इसके संस्थापक हैं। फिर इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो माउंटेन व्यू, कैलिफोर्निया, US में इसका हेडक्वार्टर है। फाउंडेड इसकी स्थापना 14 दिसंबर 2002 में हुई थी। ये सारे रहे इनके फाउंडर। फिर इसका ईमेल पता क्या है? तो www.linkedin.com इसका पता है। लिंक्डइन जो है यह एक प्रोफेशनल सोशल नेटवर्किंग के तौर पर बहुत ज़्यादा यह पॉपुलर है। फिर अगला है हमारा एप्पल। एप्पल के फाउंडर कौन है? तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोजनेक एंड रोनाल्ड वेने इसके फाउंडर हैं।
स्टीव वोजनिक और रोनाल्ड वेने, ये दोनों जो हैं एप्पल, जिसे एप्पल कंप्यूटर इंक के नाम से भी जाना जाता था, इनके ये को फाउंडर हैं। एप्पल ने इस दुनिया में इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की एक ग्रेट रेंज ऑफ़र की है, जैसे कि आईफोन, जो कि सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसे 2007 में लॉन्च किया गया था। एप्पल अपने कस्टमर को बहुत ही बढ़िया सर्विस प्रोवाइड किए जाने के एक नाम से जाना जाता है। फिर अगला है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट के को फाउंडर कौन है? तो इसके को फाउंडर हैं बिल गेट्स एंड पॉल एलन। इसकी स्थापना अप्रैल 1975 में हुई थी। माइक्रोसॉफ्ट के सम पॉपुलर प्रोडक्ट क्या हैं? तो विंडोज़, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इसमें क्या आता है? वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल, ये सारे आते हैं। और है एक्सबॉक्स और डायनेमिक्स बिंग, ये सारे आते हैं, इनके प्रोडक्ट हैं। 2011 में माइक्रोसॉफ्ट ने स्काइप टेक्नोलॉजीज़ को एक्वायर कर लिया और इस सर्विस का भरपूर प्रयोग किया। अन्य प्रोडक्ट्स की सफलताओं के लिए इसका प्रयोग किया था। फिर अगला है हमारा याहू। याहू के फाउंडर कौन है? तो जेरी यांग एंड डेविड फिला इसके फाउंडर हैं। यह एक कंपनी दुनिया भर में अपनी अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए फेमस है। इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। याहू सर्च, याहू मेल, याहू न्यूज़ और बहुत कुछ इसमें आता है। याहू दुनिया में सबसे ज़्यादा विजिट की जाने वाली टॉप 10 वेबसाइट में आती है। फिर अगला है हमारा वर्डप्रेस। वर्डप्रेस के फाउंडर कौन है? तो मैट मुलेनवेग एंड माइक लिटिल इसके फाउंडर हैं। वर्डप्रेस जो है मार्केट में पहले रिलीज के साथ मई 2003 में आई थी। दुनिया की सभी वेबसाइट में से 27% वेबसाइट जो हैं वर्डप्रेस की मदद से ही बनी हैं। फिर अगला है हमारा विकिपीडिया। विकिपीडिया के फाउंडर कौन है? तो जिम्मी वेल्स एंड लैरी सैंगर इसके फाउंडर हैं। विकिपीडिया को अक्सर इंटरनेट इनक्लोपीडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह जनवरी 2001 में सामने आया। यह 293 लैंग्वेज में 40 मिलियन आर्टिकल की एक बहुत ही ज़्यादा कलेक्शन है। इन सभी चीज़ों के अलावा विकिपीडिया विकिमीडिया फाउंडेशन के द्वारा एक नॉन प्रॉफिट वेंचर है, पूरी दुनिया में जानकारी देने के लिए। तो ये रही उन दोनों की फ़ोटो। फिर अगला है ड्रॉपबॉक्स। ड्रॉपबॉक्स के फाउंडर कौन है? तो ड्रू हॉस्टन इसके फाउंडर हैं। इसको सितंबर 2008 में खोजा गया। ड्रॉपबॉक्स का मेन प्रोडक्ट है उनके द्वारा ऑफ़र की जाने वाली फ़ाइल होस्टिंग सर्विस, जिसकी मदद से यूज़र्स अपनी फाइल्स और फोल्डर को बैकअप को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं और कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। इन्होंने इस सर्विस को इसलिए बनाया क्योंकि वे अक्सर अपनी USB फ्लैश ड्राइव को अपने साथ कैरी करना भूल जाते थे। इस कारण उन्होंने ऐसा सोचा। तो ये रही इनकी फ़ोटो। फिर अगला है एवरनोट। एवरनोट के फाउंडर कौन है? तो फिल लिबिन इसके फाउंडर हैं। एवरनोट एक नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर है, जिसे जून 2008 में फिल लिबिन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसके 3 महीने में ही 3 मिलियन से भी ज़्यादा यूजर्स हो चुके थे। एवरनोट का सॉफ्टवेयर हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और एक एक्सट्रीमली यूज़फुल सर्विस है। फिर अगला है हमारा पिंटरेस्ट। पिंटरेस्ट के फाउंडर कौन है? तो इसके फाउंडर हैं बेन सिल्बरमैन, पाउल शेरा एंड इवन शार्प इसके फाउंडर हैं। इसको मार्च 2010 में बनाया गया था। यह एक बोर्ड बेस्ड फ़ोटो शेयरिंग वेबसाइट है, जिसे इनके द्वारा खोजा गया था, सिल्बरमैन के द्वारा। इसे जो है बेस्ट सोशल बुक मार्केटिंग वेबसाइट भी कहा जाता है। फिर अगला है हमारा बडू। बडू के फाउंडर कौन है? तो एंड्रे एंड्रीव इसके फाउंडर हैं। बडू एक फेमस डेटिंग बेस्ड सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है, जिसे इन्होंने 2006 में बनाया था। यह वेबसाइट अपनी सर्विसेज को 180 देशों में ऑफ़र करती है। फिर अगला है हमारा अमेज़न। अमेज़न के फाउंडर कौन है? तो जेफ बेजोस इसके फाउंडर हैं। अमेज़न ने 1995 में ऑनलाइन काम शुरू किया था। इसे जुलाई 1994 में जेफ बेजोस ने फाउंड किया और आज तक ये दुनिया की सबसे बड़ी ई-कॉमर्स साइट है। अमेज़न अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते रहने के लिए दुनिया भर की अलग अलग कंपनीज़ और सर्विसेज को अपने अंडर एक्वायर करता रहा है।
इसने नवंबर 2013 में दुनिया को सरप्राइज़ किया, तब जब इन्होंने ड्रोन्स की मदद से फूड्स को सबके घर के दरवाजे के सामने तक पहुंचाना शुरू किया। फिर अगला है हमारा पेपाल। पेपाल के फाउंडर कौन है? तो मैक्स लेवचिन, पीटर थिल, लुके नोसेक एंड केन हॉरी। पेपाल को 1999 में इन्हीं के द्वारा खोजा गया था। यह एक मनी ट्रांसफ़र सर्विस के रूप में शुरू की गई थी। पेपाल अब ईबे इंक की एक सब्सिडरी बन चुकी है। इससे पहले और अब भी पेपाल दुनिया भर की वेबसाइट पर पेमेंट को पे करने का तरीका रहा है। ये हैं इनके सारे फाउंडर और इनकी सहायता करने वाले। फिर अगला है हमारा सैमसंग। सैमसंग के फाउंडर हैं ली बियांग चुल। इस सारी लिस्ट में सैमसंग ही इकलौती नॉन यूएस कंपनी है जिसे ली बियांग चुल ने सियोल, साउथ कोरिया में एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में शुरू किया था। स्मार्टफोन की इंट्रोडक्शन के साथ सैमसंग दुनिया भर में एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है। ये रहे सैमसंग के फाउंडर ली बियांग चुल। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। थैंक यू।